अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की ये थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है। बेसिकली हम इसको रिपीट करेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, साथ ही साथ कुछ उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और साथ ही साथ उन एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो होते तो डी ब्लॉक के हैं मगर उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं किया जाता है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। साथ ही साथ आप नोट्स को बनाते चलिएगा ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का एक सिंपलेस्ट मेथड है, वो क्या है कि अगर डी ऑर्बिटल या डी सबशेल, ठीक है, डी सबशेल जो है अगर क्या हो, कंप्लीटली फिल्ड हो, कंप्लीटली फिल्ड हो, तो ऐसे केस में उन एलिमेंट्स को हम लोग नॉन ट्रांजिशन की कैटेगरी में रखते हैं, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर डी में 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं यानी इनकम्प्लीटली फिल्ड है, डी सबशेल इनकम्प्लीट है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, दोनों में डिफरेंस छोटा सा है कि कंप्लीट फिल्ड डी सबशेल अगर है तो वो नॉन ट्रांजिशन होगा और अगर नहीं है तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उन एलिमेंट्स की जो ट्रांजिशन नहीं शो करते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत फेमस और कॉमन एग्जांपल जो हमारी बुक में मिलता है उन ऐसे एलिमेंट्स का जिनको हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बुक में नॉन ट्रांजिशन नहीं लिखा रहता है लेकिन हम इसको बता रहे हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है इसलिए नॉन लिख रहे हैं। ठीक है, तो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है जिंक, देन इसके बाद कैडमियम और तीसरा हमारे पास आ जाता है मरकरी। ये तीनों को हम लोग नॉन ट्रांजिशन की कैटेगरी में रखते हैं जो कि हमारे सिलेबस में बार बार मेंशन करता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास कंप्लीट डी सबशेल्स होते हैं। ठीक है, इनके डी ऑर्बिटल्स, जिंक का भी D10 होता है, कैडमियम भी D10 होता है और मरकरी भी D10 होता है। हाँ, ये 3D10 होगा, ये 4D10 होगा, ये 5D10 होगा, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन इनके जो डी सबशेल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर हम इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी रिमूव कर दें, यानी कि अगर हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तक इसको लेके चले जाएं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तक लेके चले जाएं यानी 2 इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव कर दें, तब भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं जाते हैं। ठीक है, तब भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, नहीं बनते। जैसे हम लोग कॉपर का एग्जांपल देख रहे थे ना, कॉपर नॉर्मली जो है ट्रांजिशन कंसीडर नहीं होता, लेकिन जब वो कपरिक फॉर्म में जाता है यानी Cu2+ फॉर्म में जाता है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव करने लगता है, वरना वो नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारे यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के बाद भी ये जो है ट्रांजिशन नहीं शो करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 5 प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पहली प्रॉपर्टी वो ये है कि हम अभी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन ट्रांजिशन देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये वाइट कलर के कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, ये किस तरह के कंपाउंड्स बनाएंगे, वाइट कलर के कंपाउंड्स बनाएंगे। तो अगर आप सब लैब विजिट कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जिंक के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, आप नोटिस करिएगा, अपने टीचर से पूछिएगा, वो आपको दिखाएंगे जिंक के मोस्ट ऑफ द कंपाउंड। हाँ, कहीं अगर कुछ उसमें मिक्सचर वगैरह कुछ और चीज़ मिल गई है तो बात अलग है, लेकिन जिंक के कंपाउंड्स कैसे होते हैं, वाइट कलर के। कैडमियम वगैरह के भी होते हैं, मरकरी के कंपाउंड्स आमतौर से नहीं अवेलेबल होते हैं लैब्स में। कैडमियम की क्लोराइड कहीं कहीं होती है जहाँ ऑर्गेनिक प्रिपरेशन वगैरह करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे वाइट कलर के कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इनकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में आप सब जानते हैं कि वही एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए किसी एक सिंगल आइसोलेटेड एटम से, उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक चीज़ और हम लोग ऐड करते हैं कि इनके पास बहुत ज़्यादा हाई एटॉमिक रेडियस होती है। एटॉमिक रेडियस हाई होने का मतलब ये है कि इनकी जो रेडियस होगी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि भाई डी ऑर्बिटल से 10-10 इलेक्ट्रॉन फील हैं तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से साइज़ क्या होती है, बड़ी हो जाती है। दैट इज़ वाई इनका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं।
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का मतलब, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का ये मतलब होता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी शो करते हैं, +3 भी शो करते हैं, +4 भी शो करते हैं, +5 भी करते हैं। ये जो एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं, वो जो है क्या करेंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेंगे। तो अब ये वेरिएबल नहीं शो कर रहे हैं तो कौन सी करेंगे, तो जनरली हम लोग नोटिस करते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं उनकी जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, या मोस्ट कॉमन कह लीजिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो +2 होती है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, इनकी +2 होती है। ठीक है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। चौथी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये कैसे होते हैं, ये डायामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, डायामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, डायामैग्नेटिक इन नेचर होने का मतलब क्या हुआ, देखिए हम लोगों ने पहले भी 11th वगैरह में इसके बारे में पढ़ा है, मैग्नेटिक नेचर के बारे में। आई थिंक कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको पढ़ाया गया होगा, उससे पहले भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, डायामैग्नेटिक नेचर होने का मतलब इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो के सारे क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। ठीक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम उनको डायामैग्नेटिक बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनको हम लोग पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा, डायामैग्नेटिक, और अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं तो वो क्या हो जाता है, हो जाता है हमारा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, वैसे मेरे ख्याल में आप जानते होंगे क्योंकि आपने इसको प्रीवियसली पढ़ रखा है। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी देखने को मिलेगी कि दे फॉर्म लेस नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, लेस नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स लिखने के बजाय हम लोग लिखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि अभी कॉम्प्लेक्स आप समझते नहीं हैं, इसलिए आप फिलहाल जानिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं, जो कि हमको आगे चैप्टर्स में पढ़ने हैं, वो जो है ये बहुत कम बनाते हैं। ठीक है, लेस नंबर में बनाते हैं। ठीक, तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी जो एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं शो करते, वो ये दिखाते हैं। ठीक है, पहली क्या थी कि वाइट कलर्ड होते हैं, दूसरी हमारे पास क्या थी कि इनके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी और एटॉमिक रेडियस भी बहुत बड़ी होगी। इसके अलावा ये डायामैग्नेटिक नेचर के होंगे, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते। अच्छा, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट पूरा लिख देता हूँ, डज नॉट शो, ताकि जो है या गड़बड़ ना हो। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते हैं, ये डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं और लेस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक, अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास बच गए हैं वो हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आइए हम उनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो यहाँ पर हम सिंपली हेडिंग दे देते हैं क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़। इनकी भी कुछ देखिए इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जिससे हमको ज़रूरत पड़ेगी वो वाली। ठीक, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये वेरी हार्ड होंगे। ठीक है, बहुत हार्ड होंगे और लो वोलेटाइल होंगे। लो वोलेटाइल होने का मतलब जल्दी रिएक्टिव नहीं होते हैं, इस तरह की चीज़ें शो करते हैं। ठीक है, वोलेटाइल नेचर इनका कम होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इनके पास 2 और जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है और जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर n-1 d इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड हो रहे होते हैं, इसलिए। ठीक है, तो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है किस वजह से, क्योंकि n-1 d इलेक्ट्रॉन्स, ये बेसिकली कह लिए कि d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इनके पास वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है। ठीक है, इससे भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। इनके पास क्या होता है, वेरी हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है। ठीक है, एटम्स में कन्वर्ट होने की, सेपरेट होने की जो इंथैल्पी लगती है, उसकी एनर्जी लगती है, उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और ये जो होते हैं बहुत नॉबल होते हैं, अपने रिएक्शन में ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है ना, ये रिएक्टिविटी नहीं शो करते हैं। वरना और सारे जो कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये जो दोनों शो करते हैं, यानी ट्रांजिशन भी शो करेंगे, जो ना ही ट्रांजिशन करते हैं, नॉन ट्रांजिशन, वो भी शो करते हैं। जैसे कि हमारे पास डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, मेटालिक लस्टर होता है, ये सारी बातें इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इन बिटवीन चैप्टर्स हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन ट्रांजिशन या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
अब उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होंगी। आने वाली वीडियो में हम लोग और भी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते चलेंगे, जिसमें हम लोग एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस और तमाम चीज़ें, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ उनको देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या डाउट बनता है तो आप कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिए। थैंक यू।